हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। कल संडे था, मैं घर पे ही था। ऑफिस वाले नंबर पे मुझे एक कॉल आया ना। पहले मैं ट्रैवल एजेंसी रन करता था, सो somehow somebody called me on that number कि मुझे फ़्लाइट टिकट्स बुक करना है, इट्स वेरी अर्जेंट। तो मैंने कहा कि मैं फ़्लाइट टिकट्स तो अभी बुक नहीं करता हूँ, आई एम नो लॉन्गर वर्किंग फॉर दी ट्रैवल एजेंसी एंड आप दूसरी एजेंसी कुछ ढूंढ लो। सो ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड कि मैं जमशेदपुर कंटोनमेंट से बोल रहा हूँ। दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर एंड इस सेट कि 3 लोग पुणे से दिल्ली जाना चाहते हैं और उनके लिए आप फ्लाइट टिकट्स बुक कर दो। इमरजेंसी नहीं होती तो मैं दूसरी एजेंसीज में ट्राई किया हूँ, बट हो नहीं पा रहा है, सो यू प्लीज़ डू इट। सो आई सेड मैं खुद तो नहीं करूँगा, बट मैं किसी से बोल के करवा देता हूँ। एंड आई टोल्ड हिम टू शेयर हिज द आधार कार्ड और आईडी प्रूफ डिटेल्स जो होते हैं, जिसको मैं देख के कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं हो तो मैं टिकट बुक करवा के उनको मैं भेज दूँ। नाउ दिस जेंटलमैन मैसेज्ड मी ऑन व्हाट्सएप आधार कार्ड डिटेल्स ऑफ 3 पैसेंजर्स। नेम वगैरह जो है वो आपको फ्लैश हो जाएगा यहाँ स्क्रीन में। And this gentleman had a photograph of a Sardar ji in as a DP on his WhatsApp, and Vande Matram उसमें लिखा हुआ था। एंड उसके बाद उन्होंने 3 डिटेल्स मुझसे शेयर किए एंड आई क्लियरली टोल्ड हिम कि सर आप मुझे अमाउंट जो है 3 लोगों का होगा 19,622 और 19,266 समथिंग लाइक दिस। तो आप मुझे फंड ट्रांसफर करोगे, ओनली देन आई विल बी एबल टू बुक टिकट्स फॉर यू। ही सेड फाइन फाइन फाइन, नॉट एन इशू, मैं फंड ट्रांसफर कर देता हूँ आपको, आप मुझे अपने बैंक डिटेल्स दे दो। एब्सोल्युटली नॉर्मल टिल देन, तब तक कोई ट्रिगर नहीं था मुझे। उसके बाद मुझे आधार कार्ड पे 3 लोगों के आईडी कार्ड्स भी आ गए। तीनों मैंने उनसे स्पेलिंग लिख के टाइप करके कंफर्म किया। एंड देन ही सेड ठीक है, मैं 5 रुपीज़ पहले ट्रांसफ़र करता हूँ, आप कंफर्म करोगे तो मैं आपको बाकी पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। आई सेड फेयर इनफ, आप टेस्ट कर लो कहीं गलत अकाउंट में ना चला जाए। और मैंने अपना यूपीआई आईडी उनके साथ शेयर किया। Now be very careful when it comes to sharing UPI ID, number 1. Number 2, जब आप UPI शेयर करते हो तो आपके नाम से कंफर्मेशन करके लोग पैसा भेज भी सकते हैं आपको एंड पैसा आपसे मंगवा भी सकते हैं। दैट इज रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनको पैसा ट्रांसफर कर दो। सो आई गॉट अ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट अ ट्रांसफर ऑफ ₹5। दैट वॉज द फर्स्ट ट्रिगर। मैंने उनको नंबर से कॉल किया। आई सेड कि मुझे तो इसमें पैसा मांगा जा रहा है, आप भेज तो नहीं रहे हो, मुझसे पैसा मांग रहे हो। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि ये सिर्फ ₹5 आपको एक्सेप्ट करना है एंड ₹5 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एडिशनल लाइक 5 रुपीज़ की जगह 10 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा। I checked for the UPI ID from which I said ये UPI ID से आप मांग क्यों रहे हो पैसा? तो he further said कि ये आर्मी के अकाउंट से जाएगा पैसा, तो इसमें ऐसे ही सिस्टम से पैसा जाता है कि आपको वेरिफिकेशन करना होता है एक बार। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, इट विल बी लिंक्ड विथ आवर कॉर्पोरेट अकाउंट और वट एवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो कुछ होगा, एंड देन अमाउंट विल बी ट्रांसफर। तो आप इमीडिएट चेक करो उसको। आई सेड 5 रुपीज़ की बात है, लेट्स डू इट। मैंने चेक किया। फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड वाज द यूपीआई आईडी फ्रॉम विच दे वर आस्किंग द मनी। इट वाज playerspot@paytm. Now army and Paytm, you know, that was the second trigger. Playerspot, it was something to do with cricket betting and all these things. मैंने गूगल में सर्च किया, so that was again मैं अलर्ट हो गया उसमें। देन आई कॉल्ड हिम अप। आई सेड कि ये पैसा तो मुझे आ गया, 5 की जगह ₹10 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको लगाऊंगा, यू कैन चेक कि कहाँ से पैसा मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ। इमीडिएटली 10 रुपीज़ उन्होंने मुझे वापस भेजा उसमें। एंड देन
I received a request for transfer of 19,000 rupees. Thanks to PhonePe, I must say on this. PhonePe immediately alerted me that this seems to be a fraud transaction. I was sure मुझे ये execute नहीं करना है. I called him up and I said, sir, ये तो मुझसे 19,000 रुपये मांगे जा रहे हैं. तो he said, हाँ, जैसे 5 के बदले आपको 10 आया है, वैसे 19 की जगह आपको 38,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. उसके बाद आप फ्लाइट टिकट इशू करके मुझे भेज देना. ऐसे ठीक है भाई, कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन ये फंड मैं आपको 19,000 क्यों भेजूं? क्योंकि आपको अकाउंट वेरीफाई करना था. तो उसके बाद आपने वेरीफाई तो हो गया, 5 रुपए ट्रांसफर होके ना, आप मुझे पैसा भेज दो ना, मुझसे मंगवा क्यों रहे हो इसके लिए? सो दिस मैन अंडरस्टूड दैट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसफर द मनी टू हिम. सो ही डिस्कनेक्टेड द फोन. मैंने उनको व्हाट्सएप पे फिर मैसेज किया. सो फ्रेंड्स, मिलिट्री आर्मी के नाम पे फ्रॉड, एंड दे वर सो कन्विंसिंग. 90% मैं कन्विंस हो चुका था. अगर मैं अलर्ट नहीं होता तो मैं 19,000 रुपये तो गंवा चुका होता. मैंने उनको वापस मैसेज लिखा कि आर्मी को बदनाम तो ना करो, आर्मी के नाम पे आप पैसा मांग रहे हो. कुछ इनोसेंट लोग होंगे जो ट्रांसफर कर भी देंगे, एंड दे विल बी ट्रैप्ड. इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने गूगल में सर्च किया, वो नंबर मेरे ऑफिस का, इट वॉज एसोसिएटेड विद अ ट्रैवल एजेंसी. दे फ्रेम्ड अप, दे कुक्ड अप अ स्टोरी कि हम ट्रैवल एजेंसी को कॉल करेंगे तो हम बुक करेंगे टिकट, एंड देन these थिंग्स वेर कैरिड आउट, द एंटायर एक्सरसाइज. अगर सपोज करो कि कोई रेस्टोरेंट ओनर है तो उसको अलग तरीके से ट्रैप करते. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप यूपीआई पे पैसा भेज भी सकते हो, मंगवा भी सकते हो. यूपीआई पिन जब आप एंटर करते हो तो बैंक्स ऑल्सो कैनॉट help you in retrieving that money because you have executed the transaction yourself. You have authenticated the transaction by pressing the 6-digit pin or 4-digit pin, जो भी आपको फोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम यूपीआई से या किसी भी जो भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप यूज करते हो, वहां पे आपने ऑथेंटिकेट किया होता है उस ट्रांजैक्शन को. अब उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट कर देते हो, बैंक्स ऑल्सो बिकम हेल्पलेस कि आपने तो खुद ही ऑथेंटिकेट किया. वेयर इज बैंक इन्वॉल्व इन दिस? सो दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स आर हैपनिंग. सो माय फ्रेंड्स, आपको बहुत अलर्ट रहना होगा व्हेन इट कम्स टू यूपीआई ट्रांजैक्शंस. पैसा आपके अकाउंट से हार्ड अर्न मनी होगा, वो निकल जाएगा. सो आई गेस आपको अलर्टनेस ही एक चीज़ है जो आपको बचा सकती है. और यूपीआई ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट कभी इस तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं करती है. गवर्नमेंट कभी आपसे यूपीआई पिन नहीं मांगेगी, गवर्नमेंट कभी आपसे पैसा नहीं लेगी इस तरीके से. एंड मैं अभी नाम भी पोस्ट करूंगा उन लोगों के जो मैंने टाइप कर दिया था. एक सम जोरा सिंह थे, एक और सम मिस्टर इब्राहिम थे, एंड उनके आईडीज उन्होंने मुझे भेजा था, आधार कार्ड और एक आर्मी का कार्ड भी था, जस्ट टू मेक इट लुक वेरी ऑथेंटिक कि आई एम डीलिंग विद एन ऑथेंटिक पर्सन. नाउ जैसे ही मैंने उनको लिखा कि भाई आप मिलिट्री आर्मी के नाम पे क्यों फ्रॉड कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. सर 5 रुपए की जगह आपने 10 रुपए ट्रांसफर कर दिया, एक फ्रॉड यूपीआई बना लिया और उसको आपने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया. सो दिन भर में ये लोग शायद 100-200 लोगों को ऐसे कॉल करते होंगे और एक आध तो ट्रैप्ड हो ही जाता होगा उसमें से. सो फ्रेंड्स, बी अलर्ट कि यूपीआई, स्पेशली विथ यूपीआई और एटीएम कार्ड एंड एटीएम पिन जो है, इस पे आपको कभी भी कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करना है विथ स्ट्रेंजर्स और विथ इवन विथ नोन पीपल. सो बी केयरफुल फ्रेंड्स. अपनी फाइनेंशियल हेल्थ एंड आपके फाइनेंसेस को आपको खुद अपने कंट्रोल में रखना है और दूसरों को इसकी एक्सेस नहीं देना है. थैंक यू सो मच.